जैसे तैर कर अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से कोई अगाध सिंधु का पार नहीं पा सकता। कूदकर नभ का आकाश का स्पर्श नहीं कर सकता। सबकी गति, सबकी सामर्थ्य, सबकी पहुंच बिलग है, किसी की कम, किसी की अधिक, किसी की बहुत अधिक। पर अनुभव प्राप्त संतों ने कहा है कि सहज ही जिनके पग परत अरु रजसम होत पसान, अर्थात जो कभी इस धरनी पर अपना पग धरते थे और बड़ी बड़ी चट्टानें चूर हो जाया करती थी, सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान। तो संत कहते हैं नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। सहजोबाई कहती हैं कि धन जोबन सुख संपदा बादर की सी छाह, पर सहजो आखिर धूप है 84 के माह। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सब हुई। बड़ी चिंतनीय बात है ये। कहा ब्रह्मा और शंकर के समान हो सकता है मनुष्य। ब्रह्मा अर्थात रचयिता, शंकर अर्थात जो प्रलय करके नष्ट करते हैं। और देखा भी जाता है, आप देखिए मनुष्य अपनी सामर्थ्य से मरुस्थल में उद्यान बना देता है। मनुष्य ने अपनी सामर्थ्य से क्या क्या अर्जित नहीं कर लिया है। उसने नवीन संसार बना ही लिया है, बसा ही लिया है। और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र भी रच डाले हैं जो एक क्षण में सारी सृष्टि का विध्वंस कर सकते हैं। तो ब्रह्मा और शंकर की जैसी सामर्थ्य मनुष्य ने प्राप्त कर ली है। पर गोस्वामी जी कहते हैं भाई ब्रह्मा और शंकर के समान सामर्थ्य पाके इस संसार को बना भी सकता है, इस संसार को मिटा भी सकता है, पर बिना गुरु की कृपा के इस संसार से पार नहीं जा सकता। संसार बना ले, संसार मिटा ले, पर रहेगा संसार में ही, रहेगा द्वंद्व में ही। आवागमन के, जन्म और मरण के दुष्चक्र से जीव मुक्त नहीं हो सकता। मैंने कहा ना सामर्थ्य कम अधिक यहां संसार ने देखी है, देख रहा है और देखता रहेगा। पर अंतिम निर्णय क्या है, अंतिम परिणाम क्या है? अंतिम परिणति संसार है भाई, अंतिम परिणति संसार है। इसलिए कभी विचार करता हूं तो मुझे लगता है भाई इस काल क्रम में, इस काल क्रम में घटने वाली सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक अगर कोई घटना है ना, तो बस जीव का किसी सच्चे संत से मिल जाना है। बस वहीं से संस्कृति का अंत होना आरंभ होता है। क्या है ना, सत्य का चिंतन करने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। बुद्धि से तो संसार के लाभ हानि का विचार किया जाता है, पर सत्य का चिंतन करने के लिए, सत्य वस्तु को ग्रहण करने के लिए, सत्य का विचार करने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म वस्तु का विचार नहीं किया जाता। जिन्हें प्रभु की कृपा से वो बुद्धि योग प्राप्त हुआ है, उन्होंने विचार किया और फिर उन्होंने सत्संग की दुर्लभता, सत्संग की दुरूहता का अनुभव किया कि भाई ये कितना दुर्लभ है। तभी तभी रैदास जिस तरीके संत गाते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे मां। आपको और मुझे तो अभी इस बात का स्मरण भी नहीं है क्या? नहीं है। प्रभु से वियोग की, प्रभु से बिछड़ने की पीड़ा कहां है जीवन में? मुझे तो लगता है यही पीड़ा तो है जो सामर्थ्य बनती है जीवन की। ये जो प्रभु से वियोग की जो पीड़ा है, एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज को ज्वर हुआ, बड़ा तीव्र ज्वर। अब ज्वर नहीं है, ज्वर सा कुछ है, तन तप रहा है।
वैद्य ने आकर देखा तो वैद्य आश्चर्य में पड़ गया कि नाड़ी तो बिल्कुल ठीक चल रही है, ज्वर का कोई लक्षण नहीं। तो श्री गुरु साहब ने कहा कि मुझे तन का ताप नहीं है, मुझे मन का ताप है। मैं अपने प्रभु से, अपने प्यारे से बिछड़ गया हूं, वो ताप मुझे तपा रहा है। और यही ताप, यही पीड़ा जीव को शुद्ध करती है, यही पीड़ा जीव को भव के बंधन से मुक्त कराने वाली होती है। प्रभु से वियोग की पीड़ा, नारद जी बड़ी सुंदर बात भक्ति सूत्र में कहते, तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति। ये जो गोपांगनाओं की कीर्ति किरणों का नर्तन दसों दिशाओं में हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा, गोपियों ने क्या पाया? कृष्ण पाया या कृष्ण प्रेम जन्य पीड़ा पाई? अरे गोपी तो कहती है, विधना इन अखियान को सुख सिरजो ही ना है। बोले हमारे भाग्य में तो सुख था ही नहीं, विधाता ने हमारे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। विधना इन अखियान को सुख सिरजो ही ना है, देखत बने न देखते और बिन देखे अकुलाए। हमारे भाग्य में कहां सुख था? जब श्याम सुंदर सन्मुख थे तो लाज बैरन हो जाती थी, और अब उनका मुखचंद्र देखने को हम अकुलाती हैं। गोपियों ने कृष्ण से प्रेम करके क्या पाया? कृष्ण प्रेम जन्य वो पीड़ा। लेकिन आज अगर कोई गोपी से पूछे कि तीनों लोगों की सुख संपदा देकर वो पीड़ा ले ली जाए, तो ये गोपी को स्वीकार नहीं है। वो तो कहती है, इस एक निमेश के इस रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डालिए। ये एक निमेश का ये भजन, इसी भजन की ओर संकेत करते हुए कबीर साहब एक स्थान पर कहती, बोले पल भर का ऐसा भजन बारे पाप भगाए। कैसे शुद्ध होगा जीव? ये मन निर्मल कैसे हो? क्योंकि प्रभु ने तो सीधी सी, बड़ी सरल सी, स्थूल बुद्धि में समझ में आने वाली एक बात कह दी। बोले भाई हम कुछ नहीं चाहते आपसे, बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बस निर्मल मन लेकर आप हमारे पास में आ जाइए। पर भाई ये मन निर्मल हो कैसे? जीव की चेतना कैसे शुद्ध हो? इस संसार में रहते हुए, इस विकार में रहते हुए, इस व्यवहार में रहते हुए और सदा विषय के विचार में रहते हुए जीव का अंतःकरण कैसे शुद्ध हो? प्रभु तो एक बात कहकर मौन हो गए कि भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका निर्मल मन हो वो आए और हमें ले जाए। पर निर्मल मन कैसे हो? हमारे संत गाते थे, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। मैं कल इसी बात को निवेदन कर रहा था। सूरदास जी हार गए। खूब देखा, खूब विचारा, खूब किया भी। सूरदास जी ने अपने जीवन में बहुत ठोकर खाई, बाहर भी खाई, भीतर भी खाई। तभी कहा कि सूर कहा कहे विविध आंधरो और बिना मोल को चेरो। फिर कहा भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूर निकले जब घर से तो सूरज थे, फिर सूरज स्वामी हुए। लोक मान्यता, लोक प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, वैभव, वो संसार में अपने नाम की होने वाली जय जयकार सूर के कानों ने बहुत सुनी। और मैं एक बात आपको यहां निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं। आप साधक लोग यहां पर बैठे हैं। साधक को सबसे बड़ी हानि अगर कोई होती है, कभी होती है, तो बस इसी मान और प्रतिष्ठा के लोभ में होती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, लोक मान्यता अनलसम, ये अग्नि के समान है, तप कर कानन दाह। जो भजन भाव आपने अर्जित किया है, ये उसको नष्ट करने वाली है। लोक मान्यता अनलसम। ध्यान रखना, सम्मान मिले पर आपको सम्मान का अभ्यास ना हो जाए। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो बुरी आदत ना हो जाए सम्मान की, अभ्यास ना हो जाए सम्मान का। अच्छा, यहां अपने अनुभव से एक और बात भी मैं जोड़ देता हूं कि सम्मान मिले तो सम्मान का अभ्यास हुए बिना नहीं रहता, हो ही जाता है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, प्रभुता पाए काय मद नाय। प्रभुता पाकर किसको मद नहीं होता? ऐसे ही जब संसार में बहुत सम्मान मिले ना, तो भीतर उसका अभ्यास हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है कि उसके बिना आप असहज से हो जाते हैं, उसके बिना आप स्वयं को अपूर्ण सा समझने लगते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो समझना ये बुरी आदत लग गई। कहने का तात्पर्य है कि इसने बड़े बड़े सिद्धों को, बड़े बड़े बुद्धों को, बड़े बड़े शुद्धों को भगवत भजन के उस सहज, उस निर्मल रस से दूर किया है। ये भजन के रस से दूर करने वाली है। तो सूरदास ने वो भी सब पाया।
लेकिन जब एकांत में बैठते थे ना सूरदास, तब मन कहता था ना, ये वो नहीं है तू जिसे पाने निकला था। ये जो तूने पा लिया है ये वो नहीं है जिसे पाने तू वस्तुतः निकला था। मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं भाई, आपका तन भी मान जाएगा, आपका मन भी मान जाएगा, आपकी बुद्धि भी मान जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा कभी अपूर्ण को स्वीकार नहीं करेगी। वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका सदा का, उसका सनातन शाश्वत संबंध उस परिपूर्ण के साथ है। उसे जब तक वो पूर्ण नहीं मिलेगा वो विश्राम नहीं पाएगी। आपको कुछ भी मिलेगा भाई, तन का, मन का, बुद्धि का, सब सुख मिलेगा, पर आत्मा का सुख यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं हो सकता। और जब ठोकर खाते खाते, और खूब खिलाते हैं ठोकर ठाकुर जी, जब ठोकर खाते खाते जब पहुंचे ना सूरज स्वामी वल्लभाचार्य महाप्रभु के चरणों में, और कहते हैं वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सबसे पहले सूरज स्वामी को किससे मुक्त किया? वो जो नाम के पीछे वो जो स्वामी था ना, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सबसे पहले उसे हटाया। वो सूर स्वामी से सूरदास हुए। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा जीव स्वामी होकर नहीं, जीव दास होकर सुख पाता है, प्रभु का दास होकर। जीव कृष्णेर नित्य दास, यही जीव का सहज स्वरूप है, यही जीव का शुद्ध स्वरूप है। जैसे किसी ने भूले भटके को अपने घर पहुंचा दिया। कहते पहली बार सूर ने आत्म सुख पाया, सूर ने आत्म सुख का अनुभव किया और फिर गाया श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, सब जग माही अंधेरो, इन चरण केरो, दृढ़ इन चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरण के, साधन और नहीं आकली में, साधन और नहीं आकली में, जासो होत निवेरो भरो, जासो होत निवेरो भरो, दृढ़ चरण केरो। और जब वो आत्म सुख की अनुभूति हुई ना, कल भी मैं आपसे कह रहा था संत को देखकर नहीं पहचानिएगा भाई, संत को अनुभव करना सीखिए। यदि संत को अनुभव करने की योग्यता हुई तभी सत्संग रूपी परम सुयोग का लाभ आप कभी पा पाएंगे, नहीं तो निकट से होकर चला जाएगा, आपको खबर भी नहीं पड़ेगी। यदि सोते रहे तो वो निकट से होकर चला जाएगा, आपको खबर नहीं पड़ेगी। इसलिए देखकर नहीं पहचानिएगा संत को, अनुभव करके, उसके निकट जाते ही, उसके निकट जाते ही जो सबसे पहली घटना घटेगी वो चाहे क्षणिक हो, वो चाहे एक क्षण के लिए हो, पर होगा ऐसा, विषय का रस फीका हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उससे श्रेष्ठ, उससे सुंदर, उससे उज्जवल, उससे मधुर कुछ और है जो उसके रोम रोम से स्रवित हो रहा है। उसके पास बैठते ही वो भगवत रस की अनुभूति, आपकी आत्मा सुख पाएगी। बहुत लोगों का अनुभव मैंने सुना कि जब पहली बार अपने गुरु का दर्शन किया तो खबर नहीं क्यों पर नेत्रों से अश्रुधार बह निकली। जब पहली बार अपने गुरु का अनुभव किया, दर्शन किया, तो कोई परिचय नहीं था, पर जाने कैसे मन ने कहा कि बस यही परम विश्राम है। मन ने नहीं कहा, बुद्धि ने नहीं कहा, मन बुद्धि तो अदल बदल जाते हैं,
पर आत्मा पहचान लेती है। मैंने कहा ना, आपके तन मन बुद्धि वो सब आधे अधूरे को पाकर हो सकता है कुछ काल के लिए संतुष्ट हो जाएं, और ऐसे ही तो होता आया है। हम हर जीवन काल में जब जब हमें अवसर मिला, हम हर जीवन काल में उसी अपूर्ण को पाकर संतुष्ट होने का स्वांग ही तो रचते आए। अब इसे भूल कह लीजिए, अज्ञान कह लीजिए, अविद्या कह लीजिए, या गोविंद की कृष्ण की माया कह लीजिए, कारण कुछ भी हो, पर हुआ हमारे साथ यही, सच्चे सुख को पहचाना नहीं, और इसी कच्चे सुख को सच्चा सुख मानकर इसी को प्राप्त करने का निरर्थक प्रयास करते रहे। सूरदास ने पहली बार उस सच्चे सुख का, उस आत्म सुख का, उस भगवदीय सुख का, उस भगवदानंद का अनुभव किया। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सबसे पहले वो उपाधि हटाई, और समर्थ सदगुरु होगा तो सबसे पहले आते ही, शरण में आते ही जीव को आधि, व्याधि और उपाधि से मुक्त करेगा। शरीर में आधि होती है, व्याधि होती है, उपाधि होती है। ये देह के साथ लगे हुए कुछ कंटक हैं, आदि व्याधि उपाधि। जो समर्थ सदगुरु होगा वो सबसे पहले इन तीनों से मुक्त करेगा। तो जिसे सूर उपाधि समझते थे, जिसे सूर अपने गर्व का कारण समझते थे, वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा भगवद आनंद में यही सबसे बड़ी बाधा है, पहले इसे हटाइए। बड़ा न जाने पाए हैं साहिब के दरबार, द्वारे ही पे लागी है सहजो मोटी माँ, सहजो मोटी। बड़ा ना जाने पाए हैं साहिब के दरबार। पर क्या वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सच में कुछ लिया? ना, कुछ नहीं लिया। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने पुष्टि दी, अनुग्रह दिया, वो कृपा प्रसाद दिया अनंत काल के लिए। अरे भक्तों के क्या, सूरदास जी को वल्लभाचार्य महाप्रभु ने स्वयं श्री गोवर्धन नाथ के हृदय का सम्राट बना दिया। कहते चैन नहीं पड़ता था यदि किसी दिन सूरदास जी का कलित कीर्तन श्री श्रीनाथ जी नहीं सुने तो। एक बार घटी ऐसी घटना, रूठ गए सूरदास जी श्री ठाकुर जी से, जब श्री ठाकुर जी ने पक्षपात किया श्री कृष्णदास जी का और पद रच कर दे दिया, तो सूरदास जी ने कहा यह आपको शोभा नहीं देता। भक्त के लिए पक्षपात करना अच्छा है, पर भक्त से पक्षपात करना अच्छा नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता। रूठ गए सूरदास जी, बोले अब नहीं सुनाएंगे आपको कीर्तन। अरे व्याकुल हो गए श्री श्रीनाथ जी सूरदास जी का कीर्तन सुने बिना। सांझ तक तो आप पहुंचे श्री गोवर्धन नाथ सूरदास जी की कुटिया में कि बाबा तेरो कीर्तन सुने बिना मुझे चैन ना है परे। सांझ तक तो पहुंच गए श्री गोवर्धन नाथ। तो भक्त क्या, सूरदास तो भगवान के हृदय के भी सम्राट हैं, वो तो हृदय सम्राट हैं। पर मैं निवेदन आपको यह करना चाह रहा था कि कुछ भी पाया खोया यहां जा सकता है और हम पाते खोते आए हैं, पर वो जो आत्म सुख है, जहां ही लहे कछु लैन की चाह न ही में होए, वो जो तृप्ति लाभ है वो तभी होता है जब किसी सच्चे संत की कृपापूर्ण दृष्टि जीव पर पड़ती है, जब जीव पुष्टि का आधार लेकर। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने ये जो शब्द कहा है ना, ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा मधुर है। पुष्टि, श्री कृष्ण की पुष्टि, श्री कृष्ण का अनुग्रह है, उसके बिना जीव का निस्तार संभव नहीं भाई, किसी काल में संभव नहीं। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था कि यहां सूरदास जी अपने कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का 100% निर्वाह करते हुए दर्शन देते हैं कि उन्होंने जीव को यहां वहां और कहां जाने के लिए नहीं कहा। एक बात कही, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज नंद कुमार, और भजे ते काज सरे, और भजे काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न भव जंजाल, मिटे न भव जंजाल,